नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है 8वें एपिसोड में। हमने पिछले एपिसोड में राजा अशोका और राजा जयलोका के बारे में विशेषता से देखा और राजा अशोका ने श्रीनगर का निर्माण किया, पूर्णता से नहीं किया था, और राजा जयलोका ने कई प्रशासनिक फेरबदल किए और नई प्रशासन प्रणाली बनाई युधिष्ठिर से प्रेरणा लेकर, और उन्होंने पुलों का निर्माण भी किया था और साथ में ही उन्होंने अशोक एश्वरा का भी निर्माण किया था। अशोक एश्वरा जो स्थान है वो विजयेश्वरा में बनवाया था उन्होंने। विजयेश्वरा कौन सा स्थान है? वो है आज का बिजबिहारा, जिसको सारे कश्मीरी हिंदू जानते हैं, और हमारी आज भी वहाँ पे आस्था है और लोग आस्थापूर्वक वहाँ पे जाते हैं। आगे राजा सुरेंद्र का नाम आता है। राजा सुरेंद्र जो थे उन्होंने, मैंने बोला कि सौरा का क्षेत्र का निर्माण किया, जो सौरा है। सौरा से हमारी जो यादें हैं वो कुछ खौफनाक यादें हैं, पर्टिकुलरली अक्टूबर 1989 से लेकर या अगस्त 1989 से लेकर फिर 1992 तक। उनका वर्णन जब इतिहास खुद दोहराएगा कश्मीर इतिहास में तो वो खुद ब खुद आ जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, और जो सौरा का क्षेत्र है, सौरा का क्षेत्र कश्मीर के ही दूर दराज इलाके में दरड़ जिसको कहते हैं या दर्दिस्तान जिसको कहते हैं, आज का गिलगित बाल्तिस्तान। गिलगित बाल्तिस्तान में उन्होंने नरेंद्र भवन विहारा का निर्माण किया था। कहाँ? गिलगित बाल्तिस्तान में। वो अब पीओके के इसमें आता है, क्षेत्र में आता है। राजा सुरेंद्र के बाद राजा गोधारा का नाम आता है। मैंने बोला था उन्होंने 2 क्षेत्रों का निर्माण किया था। एक गोधारा ही था, वो आज का गुड़र ग्राम है। वो गुड़र गांव जो है वो आज कुलगाम क्षेत्र में पड़ता है, और दूसरा जो है क्षेत्र हस्तिशाला, उसका वर्णन तो नहीं मिल पाया, लेकिन हो सकता है वो हड़ीगाम भी हो सकता है जो कुलगाम में ही आता है, या हस्तिपोरा नैद गांव, वो भी कुलगाम क्षेत्र में ही आता है। जो राजा सुरेंद्र ने दूसरे क्षेत्र का निर्माण किया सोरासा, वो भी कुलगाम में ही आता है। वहाँ भी उन्होंने बौद्ध विहार बनाया था। आपको कहना चाहूँगा कि अशोका के समय काल से ही बौद्ध धर्म आ गया था कश्मीर में, और वो पनपने भी लगा था, तो विहारों का निर्माण भी हो रहा था। इसीलिए जयलोका ने अशोक एश्वरा का निर्माण भी करवाया था, और साथ में विष्णु और शिव जी का मंदिर भी बनाया था। गोधारा, राजा गोधारा के बाद मैं राजा स्वर्णा की बात करूंगा, जिन्होंने, मैंने बोला कि उन्होंने स्वर्णमणि कैनाल बनाया था केरला में। वो केरला में ना होकर वो क्राल है, क्योंकि कई किताबों में केरला लिखा है, वो केरला नहीं है, क्राल है। तो क्राल जो है वो जैनापुरा इलाका जो आता है कश्मीर में, साउथ कश्मीर में, वो वहीं से है, पुलवामा क्षेत्र में। वहाँ पे क्राल नहर भी कहते उसको, और स्वर्णमणि नहर भी कहते थे उसको, और वो वहाँ पे स्वर्णमणि क्वल है। क्वल मतलब छोटी सी नदी, सब कश्मीरियों को पता है क्वल क्या होती है, तो छोटी नदी। तो स्वर्णमणि का क्वल से ही उन्होंने स्वर्णमणि नहर बनवाई थी। राजा स्वर्णा के बाद जिस राजा का नाम मैं बोलना चाहूँगा वो है राजा साचीनारा। राजा साचीनारा जो है उन्होंने शामंगस क्षेत्र का निर्माण किया था, और शामंगस से हमारा एक नाता भी है, वो है शामंगस आज का शांगस है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको बोला था कि शांगस कोठार इलाके में आता है, और मेरा जो पैतृक गांव है वो तूर है, और जो ननिहाल है वो ब्राह है। ब्राह में ही मेरे जो नाना जी थे उनको जयलाल कोल कहते थे, दिवंगत जयलाल कोल है वो, और आज भी उनको शेरे कुठार के नाम से लोग जानते हैं। उनका बड़ा ही योगदान रहा है उस क्षेत्र में, और आज के मुस्लिम भी उनको पहचानते हैं, शेरे कुठार को, जयलाल कोल को। फिर आगे बढ़ते हैं, और साचीनारा के बाद, राजा साचीनारा के बाद एक राजा का जिक्र आता है जो बड़े बलशाली थे। कहते हैं उत्तर दिशा से आई हुई सेना को उन्होंने परास्त किया और भगा दिया वहाँ से।
और वो उन राजा का नाम था राजा बलदेवा, नाम से ही बल और देवा। उनकी एक सुपुत्री थी और उस सुपुत्री का नाम आज भी कश्मीर के कई घरों में लिया जाता है, कई क्या सारे हिंदुओं के घरों में और कुछ मुस्लिम जो एजुकेटेड स्कॉलर्स हैं उनके घरों में लिया जाता था। अभी लिया जाता है कि नहीं वो जाने। उस सुपुत्री का नाम था हीमाल और ये हमारी लोक कथाओं में आता है। लोक कथा जिसको हम लोककथ कहते हैं या फोकलोर्स। लोककथ इन कश्मीरी एंड लोक कथाएं इन हिंदी एंड फोकलोर्स इन इंग्लिश और फोक टेल्स। फोक टेल्स में हीमाल और नागराई की कहानी। तो दर्शकों, आपके सामने ये बहुत ही रोमांटिक थ्रिलर कहानी प्रस्तुत करता हूँ। इसको सुनिएगा। अच्छी कहानी है। तो कहानी ऐसी चलती है कि एक गांव में एक ब्राह्मण हुआ करते थे जो बड़े अमीर नहीं हुआ करते थे और उनका नाम सोडाराम जी था। सोडाराम जो थे वो अपनी बीवी से त्रस्त थे। क्यों? उनकी हर बार किसी न किसी बात को लेकर उनसे किरकिरी हो जाती थी। तो उसी किरकिरी से बचने के लिए वो घर से चले जाते हैं एक यात्रा पे, धार्मिक यात्रा पे। और राजा उस समय के बलदेवा वो प्रमोट करते थे, जो धार्मिक यात्रा पे जाएगा उसको पैसे देते थे। इन्होंने भी कुछ पैसे लिए और अच्छे खासे पैसे मिलते थे। वो गए और यात्रा स्टार्ट की। उन्होंने यात्रा करते करते थक के एक जगह उन्होंने सोचा विश्राम कर लिया जाए। और विश्राम करते करते उनकी पलकें झपकी और देखा कि एक सांप जो है उनके झोले में घुसे जा रहा था। तो पहले तो उनको समझ नहीं आया, खुद को सुरक्षित करे तो उसके लिए उन्होंने झोला बंद कर दिया। उसी पेड़ के सामने सरोवर था, हाथ मुंह धो लिया उस सरोवर में। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दूसरे पल में उनको ख्याल आया, अरे शायद ये भगवान ने ही सोचा होगा, क्यों ना मैं अपनी रोज़ की किरकिरी को ख़त्म करूं, ये झोला अपनी बीवी को दे दूं। जैसे वो झोला खोलेगी, भाव अच्छे नहीं थे, वो सांप उसको डस लेगा। और इसी भाव के साथ में जब वो वहाँ चले जाते हैं अपने घर पे, ठीक वैसे ही होता है जैसे सोडाराम जी ने सोचा होता है। उनकी धर्मपत्नी जैसे ही खोलती है और प्रकट होते हैं सांप नहीं, एक सुंदर सा बालक। सोडाराम जी अपना जो कृत्य है उसको भूल जाते हैं और ये प्रसंग उनको इतना प्रसन्न कर देता है कि वो इसमें समा जाते हैं और दोनों दंपति उल्लासित हो जाते हैं, उल्लास से भर जाते हैं और वो इसको पालते हैं। पालन पोषण करके जैसे ही ये बड़ा हो जाता है बालक, इसका नाम वो नागमणि रखते हैं और इनकी जो निर्धनता है वो भी दूर हो जाती है। आगे चलकर एक दिन नागमणि पिताश्री से बोलते हैं कि मुझे किसी अच्छे से सरोवर में नहाना है। तो पिताश्री बोलते हैं कि एक सरोवर है लेकिन राजकुमारी का है, एक क्षेत्र बताते हैं और नागमणि वहाँ पे चले जाते हैं। जैसे वो जाते हैं, दीवार से झांकते हैं, सरोवर बहुत ही अच्छा होता है, बाग बगीचे भी होते हैं। फांद के नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि किसी की नज़र में आ जाएंगे। एक सुराग देखते हैं, अपने आप को सांप का बेस धारण करके वो उस सुराग में से अंदर चले जाते हैं। वापस वो युवा नागमणि बन जाते हैं और सरोवर में नहा लेते हैं। इस हलचल को राजकुमारी हीमाल और उनकी सखिया दूर के बगीचे से सुन लेती है। वो जिज्ञासावश वो देखना चाहती है कौन है। तब तक ये निकल जाते हैं सरोवर से और पेड़ों के पीछे जाकर चले जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ चले जाते हैं,
हीमाल की दृष्टि इन पर पड़ती है, लेकिन साफ तौर पर नहीं। तो एक दो बार ऐसी होता है, तीसरी बार जब वो उनको देख लेती है, उनको राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है नागराय को। नागराय जो है बड़े ही खूबसूरत होते हैं और हीमाल का दिल पहले ही आ गया होता है। राजा भी खुश होते हैं और वो सोडाराम जी को प्रस्ताव भेजते हैं शादी के लिए और कहते हैं कि बारात जो है बड़ी धूमधाम से निकलनी चाहिए। सोडाराम जी थोड़े परेशान होते हैं, कहाँ से धूमधाम करे इतना। तो नागमणि कहते हैं, पिताश्री ये कागज़ का टुकड़ा एक खास सरोवर में, विशेष सरोवर में फेंक के आ जाइए, बाकी सब इंतज़ाम हो जाएगा। और होता भी है। ढोल बाजे ताशों के साथ में बारात निकलती है, प्रस्थान करती है महल की ओर। दोनों की शादी हो जाती है और नागराय और हीमाल बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। इसी खुशहाल ज़िंदगी में नागराय की जो पत्नियां होती है सरोवर की, वो उनको ढूंढते हुए महल तक आ जाती है और वो कोई बर्तन वाली, कोई किसी रूप में आने का प्रयास करती है। प्रयास सफल भी हो जाता है, लेकिन नागराय जो है हर मौके पे हीमाल को बचाता है। वो उनको सख्त निर्देश देता, आप किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगे। उनको पता होता उन चीज़ों में विष मिला होगा और गलतीवश भी वो हाथ उनके होंठों पे आ गया तो हीमाल मर भी सकती है। तो एक रानी दासी का रूप धारण करती है और वो आ जाती है वहाँ पे। जैसे ही वो आ जाती है वहाँ पे, वो उनका दिल जीत लेती है हीमाल का और फिर उनको उकसाती है नागमणि के लिए, नागराय के लिए, और बोलती है कि नागराय जो है वो दूसरी जाति के हैं। इनके मन में ये बात दर जाती है और वो परेशान करने लगती है नागराय को। नागराय उनको समझाते हैं, आप खामखा परेशान मत होइए, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। तो एक दिन विवशतापूर्व वो अपना बेस बता ही देते हैं और नाग बन जाते हैं। और जैसे वो सांप का बेस धारण करते हैं, वो वहाँ से निकल जाते हैं और सरोवर में चले जाते हैं। अब ये जो अलगाव है, ये हीमाल को बड़ा परेशान करता है। दिन बीत जाते, महीने बीत जाते हैं, वो बड़ी उदास होती है, अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती है। उतने में एक पिता पुत्र जो भिक्षक होते हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि हमें राजकुमारी हीमाल से मिलना है। हीमाल सोचती है शायद कुछ काम होगा, वरना ऐसे कोई आता नहीं है इस द्वार पे, आग्रह नहीं करता। तो वो मिल लेती है उनसे और पिता पुत्र बोलते हैं कि हमने बड़ा अजीब दृश्य देखा। एक जगह पे एक राजा है और सरोवर में से एक सेना निकलती है और वो राजा को खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के पश्चात राजा उनको आपकी कहानी बोलते हैं और बोलते हैं हीमाल ने मूर्खतापूर्वक कदम उठाए और वो कितनी मूर्ख है वो सारे लोगों में वो बयां कर देते हैं वो कहानी, और जो उपस्थित लोग होते हैं वो सुनते हैं उस कहानी को। हीमाल समझ लेती है कि ये नागराय ही है। वो निवेदन करती है पिता पुत्र से, मुझे उस स्थान पर ले जाए। तो वो लेके जाते हैं उसको। इसका चैन या दिन रात कहीं नहीं लगता है और ये बस नागराय के इसमें ही खोई रहती है, प्यार में। तो जैसे ही वहाँ उस स्थान पर पहुँचते, वहाँ कोई नहीं मिलता है। पिता पुत्र तो सो जाते हैं, थके होते हैं, लेकिन इनको कहाँ नींद आएगी। एक दो घंटे के बाद, पहर के बाद, फिर जैसे ही वो प्रकट होते हैं, सेना भी निकलती है, ये देखती है और ये सीधे उनके पास चली जाती है और पिता पुत्र पीछे पीछे आते हैं और बोलते हैं, आप वापस चलिए, मेरे से गलती हो गई। नागराय समझ जाते हैं कि इसका पश्चाताप है। वो बोलते हैं, अब इसका
जो रिज़ल्ट है, मैं वापस तो नहीं आ सकता, तुम मेरे साथ आ जाओ। वो उसको कंकड़ बनाते हैं और उसको सरोवर में ले जाते हैं। वहाँ की रानियाँ कंकड़ को देखकर बड़े आश्चर्य हो फील करते हैं और बोलते हैं, भाई पहले तो कभी ये कंकड़ लेके नहीं आए, आज कैसे लेकर आए। तो वो मजबूर करते हैं नागराय को कि ये कंकड़ का रहस्य बताने के लिए। तो फिर प्रकट होती है हीमाल। हीमाल जैसे ही प्रकट होती है तो ये जो रानियाँ होती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है हीमाल को, और वो तो उसको मारना चाहती है, उसी वक्त काटना चाहती है, डसना चाहती है, लेकिन नागराय उनके बचाव में आता है तो उनको दासी बना देती है। दासी बनाने के बाद उनको आदेश देती है, एक तो उनकी सेवा और उनके बच्चों की सेवा, और उनको बोलती है कि बच्चों को उबाल कर दूध दिया करो। एक दिन ऐसे ही वो उबाल रही होती है दूध बर्तन, मिट्टी के बर्तनों में, और वो फट जाते हैं बर्तन। वहाँ से उबला हुआ दूध, उफनता हुआ दूध जब बाहर आता है तो ये बच्चे लोग पी लेते हैं, जो रानियों के बच्चे होते हैं, नाग रानियों के बच्चे, तो मर जाते हैं। नाग रानी जो है वो ये सारी रानियां बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो उनको डस लेती है हिमाल को, और वो मर जाती है। हिमाल मरने के बाद नागराय उनके मृत शरीर को ऊपर ले जाते हैं और जो पेड़ होता है उसके ऊपर रख देते हैं। लेकिन शक्ति इतनी होती है नागराय में कि उस मृत शरीर से बदबू नहीं आती है कई दिनों तक, और वो एकदम तरोताज़ा अवस्था में ही रहता है। और वो नागराय जो है रोज़ सुबह शाम उस मृत शरीर के पास जाते हैं और फिर वापस लौटते हैं सरोवर में। इसी काल में एक साधु पिता पुत्र वहाँ से भ्रमण कर रहे होते हैं और वो उस मृत शरीर की ओर देखते हैं। ध्यान खींचता है वो मृत शरीर, बदबू तो आती नहीं है, उल्टा महकता है। तो वो उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं, मृत शरीर को देखते हैं। उनको आभास होता है कि ये मृत शरीर कोई ऐसा वैसा शरीर नहीं है, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ है। तो वो भगवान नारायण विष्णु का के शरण में जाते, प्रार्थना करते हैं, और विष्णु जी इस मृत शरीर को वापस जीवित करते हैं, और वो हिमाल को फिर उनके महल लेके जाते हैं। अब नागराज जो है वो शाम को जब देखने के लिए जाते हैं तो मृत शरीर वहाँ पे नहीं है, विचलित हो जाते हैं। लेकिन उनको एक आभास होता है कि हो ना हो वो महल गई होगी, उसको कोई महल ले गया होगा या तो कुछ छुआ है। ये देखने के लिए वो महल जाते हैं। रात का समय होता है और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे जो हिमाल है वो सोई है, और आजू बाजू में कुछ दासियाँ भी है, और कुछ ये जो लोग भी है, प्रहरी भी है, और साधु पिता पुत्र दोनों है वहाँ पे, ताकि कुछ हो ना जाए और ये उनका संभाल ले उस चीज़ को। तो इनको कोई स्थान तो मिलता नहीं है। ये जो पलंग होता है उसके पहिए के साथ में, पाए के साथ में लिपट जाते हैं और वहीं रहते हैं। अब संयोगवश देखिए कि साधु पुत्र का जो है वो देख लेते हैं उसको, उनकी नींद खुल जाती है। नींद की अवस्था में उनको समझ नहीं आता है, उनको लगता है ये पाए के साथ जो सांप लिपटा है शायद ये डस लेगा राजकुमारी को। वो तुरंत अपने झोले से चाकू निकालते हैं और प्रहार करते हैं और 2 टुकड़ों में कर देते हैं। इस हलचल से सारे लोग जग जाते हैं, हिमाल भी जग जाती है, और जैसे वो सांप के 2 टुकड़े देखती है वो वापस विलाप करने लगती है, कहते हाय मेरा नागराय। वो समझ जाती है, तुरंत समझ जाती है। अब ऐसी अवस्था में क्या करे क्या ना करे, तो निर्णय लिया जाता है अब इनको अग्नि को समर्पित किया जाए। तो जैसे अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं, अग्नि प्रकट होती है, उसी अग्नि में हिमाल खुद को समर्पित करती है किसी को बोले बिना,
और वो भी उस अग्नि में ही समा जाती है। बड़ा दुखदाई दृश्य था। अब 2-3 दिन के बाद जैसे ही इनकी अस्थियों को सरोवर में विसर्जन के लिए ले जाते हैं, विसर्जन हो जाता है, तो ये गाथा कहीं ना कहीं पार्वती और शिव, भगवान शिव और माता पार्वती भी देख रहे होते हैं, और ये निस्वार्थ प्रेम देखकर वो भी भावुक हो जाते हैं, भगवान भी भावुक होते हैं। कहते हैं भगवान शिव और माता पार्वती ने दोनों अस्थियों को वापस से जीवित किया और हीमाल और नागराय फिर से अपना जीवन बसर करने लगे प्रेम पूर्वक। और कहने का तात्पर्य है, जहाँ निस्वार्थ प्रेम हो वहाँ पे खुद स्वयं भगवान भी होते हैं। ये जो लोक कथा है ये कश्मीर के हर घर में बोली जाती थी पहले, फिर ये धीरे धीरे लुप्त होती गई। सही बोले तो मैं भी इस कहानी को अच्छी तरह नहीं जानता था। कुछ समय पहले, 1-1.5 साल पहले इस कहानी को मैंने पढ़ लिया था, तो मैं भी भावुक हुआ था। लोक कथा है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लोक कथा ऐसी ही चलती है। लोक कथाओं में कुछ ना कुछ सच्चाई भी होती है। और जो अभी के मुस्लिम्स हैं उनमें भी जो स्कॉलर्स हैं वो भी इस लोक कथा से परिचित है। अब मुस्लिम्स भी इस चीज़ को रेस्पेक्ट करते थे, इस लोक कथा को। मैंने बोला कि जो मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर है उनमें बहुत सारे समझदार लोग हैं, समझते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। फिर मैं एक वापस पॉलिटिकल सिनेरियो पे आता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ जो मानसिकता है वो ही रोल प्ले करती है। अब जो फ्रांस में जो पिछली बार मैंने बोला वो भी एक मानसिकता थी। अब भारत में जो लोग हैं, संघी लोग बोलते हैं, जिनको आरएसएस वाले कहते हैं, वो बोलते हैं भाई फ्रांस में कौन सा बीजेपी आरएसएस है, वहाँ पे कोई आरएसएस या बीजेपी नहीं है, तो फिर क्यों ऐसा हुआ। और मणिपुर ने लेफ्ट लिबरल्स या कुछ हिंदू जो लेफ्टिस्ट है और मुस्लिम्स इन मेजॉरिटी को मौका दिया बोलने का, भाई मणिपुर में कौन सा जिहादी है या कौन सा मुस्लिम है। अब मणिपुर और फ्रांस दोनों जल रहे थे या जलकर शांत भी हुए। जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पे सब गलत है, चाहे वो किसी समुदाय के प्रति हो, सब गलत है। वायलेंस अपने आप में ही गलत है। वायलेंस इज ऑलवेज बिटवीन टू आर्मीज, नॉट बिटवीन पीपल, नॉट amongst people. It's amongst countries or amongst people, not amongst people, sorry, amongst countries. अब ये दोनों जगह को, फ्रांस और मणिपुर को देखा जाए, इसमें एक मानसिकता चलती है। वो मानसिकता है जो क्रिश्चियंस ने पहले अपनाई थी इस्लाम आने से पहले, क्रूसेड। फिर इस्लाम आने के बाद भी उन्होंने क्रूसेड चलाया। उन्होंने बहुत बर्बरता की है क्रिश्चियन लोगों ने। अब यूरोप शांत बैठा है, अब वो सबको शांति और मॉरलिटी का संदेश देता है। पहले नहीं था ऐसे, वो कहानी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मानसिकता पे आता हूँ। फिर इस्लाम में भी ऐसी मानसिकता प्रबल हो गई, क्रूसेड जैसी, और उन्होंने भी लोगों का कत्लेआम करके आगे बढ़े। अब देखिए डेंजरस कॉकटेल क्या है मणिपुर में। मैं ये नहीं बोलता हूँ कुकी कौन है, मैती कौन है, सबको पता है। कुकी क्रिश्चियंस है मोस्टली, और मैती जो है हिंदू है मोस्टली, लेकिन मैती में 8% मुस्लिम भी है, कुछ क्रिश्चियंस भी है, लेकिन मेजॉरिटी हिंदू है। और कुकी में जो ट्राइबल्स है वहाँ के, उनको क्षेत्र दिया था 1981 में इंदिरा गांधी ने। 10,000 जब उन्होंने कुकी ट्राइबल्स का नरसंहार किया था, 10,000 से भी ज़्यादा 1981 में, तब इंदिरा गांधी के शासन में वहाँ पे एक संधि हो गई थी कि कुकी पहाड़ी क्षेत्रों में रहेंगे और मैती
माइती जो है वो मैदानी क्षेत्रों में रहेंगे। अब एक डेंजरस कॉकटेल ऐसा बना कि वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज पहले से ही घुसे हुए थे, आज़ादी से पहले ही, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को पूरा क्रिश्चियन बनाने में ब्रिटिश का हाथ है और कांग्रेस का भी हाथ है, उसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने वहाँ जंगलों में पता नहीं कितने चर्चों, हज़ारों चर्चों का निर्माण किया और उनको क्रिश्चियन बनाया, और क्रिश्चियन ऐसा बनाया कि उनको एक ड्रग भी खिला दिया कि आपको दूसरे ना मानने वालों को ख़त्म करना है। क्रिश्चियनिटी में ये चुपचाप होता है और इस्लाम में वो सीधे बोल लेते हैं, बस यही फ़र्क है, जो कट्टर वाले होते हैं। क्रिश्चियनिटी में पहले ये खुलेआम होता था। सेंट जेवियर्स जो गोवा में आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, डू यू नो? वहाँ पे ब्रेस्ट प्लंजर्स या जिनसे स्तन निकाल सकते हैं स्त्रियों के, वो सेंट जेवियर्स ने कराया था। वो कहानी भी बाद में बताऊंगा। उन्होंने हिंदुओं को, अगर वो क्रिश्चियन नहीं बनते थे, उनको तड़पा के मारा है और औरतों पे इतना जुल्म ढाया है, और वो सेंट है और उन्हीं स्कूलों में आज के बच्चे पढ़ते हैं। खैर, वो बात की बात है। तो ये डेंजरस कॉकटेल जो मणिपुर में बना, ये डेंजरस कॉकटेल ने वहाँ पे ड्रग्स का निर्माण भी स्टार्ट किया। अब ये सिर्फ रिलीजियस ना होकर लैंड, ड्रग्स एंड रिलीजन, ये इनका कॉकटेल बना है। और जो इस्लामिक मानने वाले जो वहाँ पे लोग हैं, रोहिंग्या या बांग्लादेशी, वो बहुत कम मात्रा में है, ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं। ये मिल गए हैं आपस में, और ये माइतियों को भगाना चाहते हैं आप। बस यही बात है, वही मानसिकता है। इस मानसिकता को समझिए, ये पनपने वाली नहीं है ज़्यादातर, और हमें इस मानसिकता को ख़त्म करना चाहिए, चाहे हमारी ओर से हो चाहे वहाँ की ओर से हो। इस मानसिकता को ख़त्म करके हम एक नए संसार की व्यूहरचना करें, जिसमें सब पले बढ़े और अपना जीवन व्यापन करे और कुछ योगदान दे इस अपने जीवन काल में इस संसार के प्रति। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। नमस्कार।